ये सारा खेल अमानतुल्लाह का है। बात की गारंटी ले सकता हूं कि वाजिद किसी को मरवाएगा नहीं। तो रात की कहानी में अमानतुल्लाह हिडन जो है कैमरे के पीछे काम कर रहा है, क्योंकि वाजिद और मुत्तहिर भी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। कल तक रोज दावते साथ खा रहे थे। दानिश और आतिफ भी अमानतुल्लाह के आदमी हैं। तो ये तो खिचड़ी घर में ही पक रही है। तुम्हारा और वाजिद का झगड़ा प्लॉटों का झगड़ा है, लेन देन का झगड़ा है, अय्याशी का झगड़ा है। तो मुत्तहिर तुम्हारा आदमी, दानिश तुम्हारा आदमी, आतिफ तुम्हारा आदमी, पूरे ओखला में जाकिर नगर से शाहीन बाग तक अगर कहीं गुंडागिरी हो रही है, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं कोई किसी के गोली लग रही है, अमानतुल्लाह के रिश्तेदार, अमानतुल्लाह के भाई। क्योंकि अब ओखला में सिस्टम क्या है कि सिर्फ अमानतुल्लाह और इसके रिश्तेदार ही यहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं। और जो डी ब्लॉक अबुल फजल के प्लॉट की बात कर रहे हैं, उस पे वाजिद का और अमानत का झगड़ा प्लॉट पे है। मियां नगर मुसलमानों का इलाका है, इसके बावजूद यहाँ ज़मीनों पर कब्जे, प्लॉट पे कब्जे, फ्लैट पे कब्जे, अक्सर ये खबर आती रहती है। रात में फिर गोली चलने का वाक़या शाहीन बाग में आया। देखिए, जब यहाँ के रहनुमा जो हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो डिस्प्यूटेड प्लॉटों में इन्वॉल्व हो जाएं, तो ऑब्वियस है ये सब चीज़ें होना। आज से अभी 4-5 दिन पहले की बात है, बटला हाउस में मुझे कहने में कोई ना किसी से डर पड़ा हुआ है, ना मुझे कोई कहने में एतराज़ है। सटले के लोगों ने ये मुरादी रोड पे एक साहब के घर पे अटैक किया। 20-25 लोगों ने उनके घर पे फायरिंग करी और वहाँ से फायरिंग करके मोटरसाइकिलें छोड़ के भाग गई। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। और उसमें पुलिस ने जो 6-7 लोगों को बंद किया है, उसमें 2 अमानत के सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं उसने अपने, जिनको वक्फ बोर्ड से 40-40 हज़ार रुपये का वक्फ बोर्ड से पेमेंट करता है। 2 वो लोग बंद हुए हैं फायरिंग करने में। और इसके लोगों ने अपने ही एक आदमी के गोली मार के, एक मुन्ना है उसके बेटे के गोली मार के, और ये पेश किया पुलिस के सामने कि साहब अपोजिट वाली पार्टी ने हमारे गोली मारी है। और जब पुलिस ने जिसके गोली लगी थी उसको टाइट किया, तो उसने कहा नहीं, मेरे तो जो सटले के लोग हैं, अमानत के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने गोली मारी। उसमें 5-6 लोग तिहाड़ जेल में गए। अभी 4 दिन पहले की बात है। रात एक वाकया हुआ। देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है रात वाली जो है, जिसका नाम ले रहा है मुत्तहिर। 2 लोग उन्होंने नाम और लिया, आतिफ और दानिश जो हैं, वो तो दानिश के यहाँ पे भी इसके अमानतुल्लाह के यहाँ पे भी बैठते हैं। अमानतुल्लाह दानिश और आतिफ की बहन की शादी में एज ए चीफ गेस्ट गया था। और मुत्तहिर भी अमानत का आदमी है। और जो डी ब्लॉक अबुल फजल के प्लॉट की बात कर रहे हैं, उस पे वाजिद का और अमानत का झगड़ा प्लॉट पे है। उसमें तो क्योंकि वो प्लॉट डिस्प्यूटेड कर दिया गया था, तो इन लोगों ने कौड़ियों में वो खरीदा, और कौड़ियों में खरीद के उसमें अमानत ये चाहता था कि मैं भी उसमें बराबर का पार्टनर रहूं। तो रात की कहानी में अमानतुल्लाह हिडन जो है कैमरे के पीछे काम कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि अमानत का भी इसमें कुछ रोल है? देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूँ। मैं वाजिद के पॉलिटिकली, मेरा जाती वाजिद से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वाजिद किसी को मरवाएगा नहीं। वाजिद का सर पे इलेक्शन है, 2 महीने बाद इलेक्शन है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई कैंडिडेट हो किसी नेशनल पार्टी का या स्टेट पार्टी का, और वो किसी के घर पे फायरिंग करवा के अमानतुल्लाह, क्योंकि अमानतुल्लाह और वाजिद के मसाइल बहुत हैं। सारे प्लॉटों के झगड़े के मसाइल हैं इनके। और एक जो अमानतुल्लाह ने दूसरी शादी करी है मरियम से, उसका ठीकरा भी अमानतुल्लाह वाजिद के ऊपर छोड़ता। नहीं, तो आपके कहने के हिसाब से आसिफ साहब, वाजिद को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है किया गया। ये सारा खेल अमानतुल्लाह का है रात का। तो ये मुत्तहिर भी अमानत का आदमी, दानिश और आतिफ भी अमानत का आदमी, और वाजिद और अमानत का प्लॉट पे झगड़ा है दोनों का, मुत्तहिर का नहीं है। इससे पहले एक भास्कर था जो आश्रम पे रहता है, जिसका ये भास्कर कंपाउंड के आसपास ज़मीनें थी, उसको लेकर अमानतुल्लाह डीसीपी से मिला कि साहब इसका प्लॉट है,
अमानतुल्लाह ये चाहता था कि मेरी भी पार्टनरशिप इस प्लॉट वो प्लॉट मंजूर साहब का था, आईओएस वाले मंजूर साहब है, मंजूर आलम साहब वेल नोन पर्सनालिटी है ओखला के लिए, हिंदुस्तान के लिए। उनका वो प्लॉट है, वो वाजिद ने खरीद लिया, बहुत कम पैसों में खरीद लिया। अमानतुल्लाह उसमें पार्टनर होना चाहता था, जब नहीं हो पाया तो उसने मुत्तहिर को खड़ा करके उस पर केस डलवा दिया। क्योंकि अब ओखला में सिस्टम क्या है कि सिर्फ अमानतुल्लाह और इसके रिश्तेदार ही यहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई यहाँ बिल्डिंग बनाएगा तो ये उस पर डेमोलिशन करवाएंगे, उस पर हाई कोर्ट में केस डलवाएंगे अनऑथराइज के कंस्ट्रक्शन के। आप जिधर चले जाइए जाकिर नगर से शाहीन बाग तक, अमानतुल्लाह के भाई, इसका बहनोई, इसके रिश्तेदार, पूरा सारा का सारा घर जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का कर रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा कि साहब ब्रह्म सिंह जो है वो 9 नंबर पार्क पे अमानतुल्लाह फाउंटेन बनवा रहे हैं, रोकने आ गया। लेकिन आप दूसरी पहलू देखिए कि सरिता विहार रोड में ही अमानतुल्लाह और ब्रह्म सिंह कोलैबोरेशन में एक बिल्डिंग बना रहे हैं। मैं पॉलिटिकली बिल्कुल संन्यास ले लूंगा अगर मेरी बात झूठ साबित कोई कर दे कि ब्रह्म सिंह के प्लॉट में अमानतुल्लाह और इसके भाई अगर बिल्डिंग ना बना रहे हों, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो 9 नंबर पे ये शो करते हैं कि साहब बीजेपी हमारा फाउंटेन नहीं बनने दे रही। पूरे ओखला में जाकिर नगर से शाहीन बाग तक अगर कहीं गुंडागिरी हो रही है, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं कोई किसी के गोली लग रही है, अमानतुल्लाह के रिश्तेदार, अमानतुल्लाह के भाई, इसके बॉडीगार्ड। ये जब उपेंद्र जी एसएचओ थे यहाँ, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे, जर्नलिस्ट लोग, वो कहते थे कि जितने भी बदमाश हैं वो अपने अपने गांव को भाग गए, किसी की हिम्मत नहीं है, लोग डर से अब शादियों में भी गोली नहीं चलाते। उनके जाने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ गोली चलने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए बहुत कम लोग आते हैं पुलिस ऑफिसर उपेंद्र सिंह जैसे, और इस एरिए को उपेंद्र सिंह जैसे आदमियों की ज़रूरत है ना। यहाँ तो क्या हो रहा है, पुलिस और ये लैंड माफिया जो ये एक सिक्के के पहलू, दोनों पहलू हैं। क्योंकि पुलिस की सबसे ज़्यादा अगर आमदनी यहाँ है तो यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, यहाँ एमसीडी नहीं आती। यहाँ तो एसएचओ का कि बिल्कुल ये समझ लिए, एसएचओ ऐसा लगता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं लगा गया, यहाँ चाहे जामिया नगर थाने का हो चाहे शाहीन बाग का हो। ऐसा महसूस होता है कि ये एसएचओ सिर्फ प्रॉपर्टी पे उगाही करने के लिए यहाँ लगाए जाते हैं। लेकिन आप अगर एक ईंट लगाने जाते हैं तो बीट कांस्टेबल वहाँ खड़ा हुआ है, उसका क्या लेना देना। आप पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर, ना कि कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज को रोकने का काम है एमसीडी। लेकिन यहाँ एमसीडी डर के मारे आती नहीं। और ये जो पूरा एक माफिया खड़ा हुआ है एमएलए के अंडर में, ये इसने पूरे एरिया के कंचन कुंज गए, कंचन कुंज में कोई सड़क को बनाने के नाम पे अमानतुल्लाह ने कोई प्लॉट नहीं बेचा। 100 करोड़ रुपया कंचन कुंज से ये कमा के आ गया। आसिफ साहब, आप डायरेक्ट जो एमएलए है उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत है सारे आपके पास? बिल्कुल मेरे पास सबूत है। अगर अमानतुल्लाह में हिम्मत है और वो सच्चा है, जिस आदमी पे मुत्तहिन ने एलिगेशन लगाया है, दानिश और आतिफ से फायरिंग करवाई, मरवाना चाहते हैं, मेरे पास वो वीडियो है। अमानतुल्लाह सुन लेना, अमानतुल्लाह एक बार फिर सुन लेना गौर से, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा। मेरे पास मोबाइल में वो वीडियो है जिसमें अमानतुल्लाह दानिश और आतिफ की बहन की शादी में एज ए चीफ गेस्ट गया हुआ था। तो मुत्तहिर तुम्हारा आदमी, दानिश तुम्हारा आदमी, आतिफ तुम्हारा आदमी, कि ये सब अमानतुल्लाह का करा धरा है। दोनों पार्टियां अमानतुल्लाह की हैं। तो भाई साहब, ये सारा खेल लैंड माफिया का, डिस्प्यूटेड प्लॉटों का, ये अमानतुल्लाह। और मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ जितने भी ये प्लॉट खरीद रहे हैं, तकरीबन 500 करोड़ के इन्होंने प्लॉट खरीद लिए हैं अमानतुल्लाह ने। और उसमें मनीष सिसोदिया का भी पैसा लगा हुआ है। ये बिल्डर बताते हैं, कहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई अमानतुल्लाह के पास तो अपने बच्चों की फीस देने को पैसे नहीं थे। कहता था जी मेरे पास तो फीस देने को पैसे नहीं है, मैं तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाऊंगा। आज फॉर्च्यूनर पे बैठ रहा है। नहीं, लेकिन अमानत साहब ने तो अपने ऑफिस में हदीस लगाई हुई है कि हराम का एक पैसा भी जायज़ नहीं इंसानों के लिए। कैसे ऐसा काम करेंगे वो? हराम का मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए। हरामकारी तो बहुत तरह से होती है।
बहुत तरह से होती है हरामकारी। अगर आप नाइंसाफ़ी जुल्म के का फेवर करने के साथ खड़े हुए, ये भी हरामकारी है। अमानतुल्लाह 2 बार लड़की छेड़ने में बंद हुआ। एक बार डॉक्टर सबीना जो जसोला में रहती है, आम आदमी पार्टी की वर्कर, उसने एलिगेशन लगाया, उसमें तिहाड़ जेल गया। दोबारा एक इसकी सगे साली की बीवी ने एलिगेशन लगाया तो तिहाड़ जेल गया। ये हरामकारी नहीं थी। उस टाइम इन्होंने ये कहा कि साहब हम पे बीजेपी वालों ने फर्जी एलिगेशन लगाए। मैं अमानतुल्लाह ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो तुमने दूसरी शादी करी है मरियम से, वो हरामकारी में तुम नहीं फंसे? तुम ना वहाँ हरामकारी को जा रहे होते, ना वो तुम्हारी फिल्में बनाती, ना तुम्हें ब्लैकमेल करती। ये भी तो मुमकिन है कि चूंकि अब अमानत एमएलए हो गए, आप नहीं है तो आप नाराज़ हो गए, उनको बदनाम कर रहे हैं ये सब। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 2 बार काउंसलर रहा, 2 बार एमएलए रहा, मेरा 30 साल का पॉलिटिकल ये है। आसिफ को पे कोई ये तो एलिगेशन लगा सकता है कि आसिफ ने गाली दे दी, आसिफ ने थप्पड़ मार दिया, आसिफ ने तू तड़ाक कर दी। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मुझ पे किसी औरत ने, किसी लड़की ने क्यों एलिगेशन नहीं लगाया 30 साल की पॉलिटिकल लाइफ में कि साहब हम आसिफ के ऑफिस गए थे या आसिफ ने हमारे साथ ऐसे ऐसी बात करी। मैं कह रहा हूँ कि आसिफ को एलिगेशन लग सकते हैं कि आसिफ ने गाली दे दी, धक्का दे दिया, थप्पड़ मार दिया, और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ मेरा नेचर सख्त है, मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। मुझ पे अगर केस लगाए गए, जितने केस लगाए गए सब अवामी केस है। मैंने पुलिस के साथ चाहे मुझे हाथापाई करनी पड़ी हो, चाहे एमसीडी के लोगों के साथ करनी पड़ी हो, मैं कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन कम से कम मुझ पे 30 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी औरत ने, किसी लड़की ने ओखला के अंदर ये एलिगेशन लगाया। अमानतुल्लाह के 6-7 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 2 बार तिहाड़ जेल पहुंच गया, तिबारा इसे दूसरा निकाह करना पड़ गया। मंजूर आलम एक बहुत मेन नाम है मुसलमानों का, एनजीओ चलाते हैं आप। जब उनका प्लॉट महफूज नहीं है तो ओखला में, जामिया नगर में आम लोग कैसे समझे कि वो महफूज है, उनका प्लॉट महफूज है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, शरीफ और लोगों का तो यहाँ जीना 2 बार हो गया। पिछले 6-7 साल में 9 मर्डर इस जामिया नगर में हुए। 9 मर्डर, आप बताइए ये बढ़ावा कौन दे रहा है? अभी जब यहाँ के नुमाइंदे गुंडों की हिमायत करेंगे, गुंडों का साथ देंगे, प्लॉटों पर कब्जा करने वालों का साथ देंगे, आप थाने में जाइए, काउंसलर हो चाहे एमएलए हो, थाने में बैठे हुए हैं, खुद बिल्डिंग बनाते हैं और पुलिस को पैसा देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। नहीं तो आप इन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको ये डर नहीं लगता ये आपके खिलाफ एक्शन लेंगे ये लोग भी? मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए, देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं लाग लपेट वाली बात नहीं करता, मैं घुमा फिरा के ऐसी बात नहीं करता, मैं बिल्कुल 2 टूक बोलता हूं। जैसे मैंने अभी बोला कि अमानतुल्लाह, तुम्हारा एक गुर्गा जिसका नाम, जिस पर रात फायरिंग हुई है, क्या नाम है? आप मुत्तहिर नाम है उनका। पूछना चाहता हूं कि अगर दानिश हार्डकोर क्रिमिनल है, आतिफ क्रिमिनल है, तो आतिफ और दानिश की बहन की शादी में तुम एज ए चीफ गेस्ट कैसे मौजूद थे? नहीं, ये लोग क्रिमिनल हैं या सिर्फ इनमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्रिमिनल है ये लोग? देखिए, ये आतिफ, ये मुत्तहिर कह रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये लोग वांटेड है, उन्होंने कहा जी, मुत्तहिर ने कहा जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अमानतुल्लाह कि जिसके लिए कल तुमने मुत्तहिर के लिए थाने में फ़ोन करा, साहब इस पे फायरिंग हुई, तुमने मीडिया को भी फ़ोन करा, कुछ मीडिया वाले तुम्हारे फ़ोन पे आ भी गए वहाँ पर, क्योंकि ये सारा ठीकरा तुम वाजिद के सर पे फोड़ना चाहते थे। तुम्हारा और वाजिद का झगड़ा नोटों का झगड़ा है, लेन देन का झगड़ा है, अय्याशी का झगड़ा है। वो जो गुर्गा था तुम्हारा वाजिद, वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो अब तुम वाजिद का टिकट कटवाना चाहते हो, फिर किसी गुर्गे को लाओगे, है ना? तो उसका टिकट कटवा के अब ये तुम सब ड्रामेबाजी जो है, तुम वाजिद का टिकट कटवा। देखो, मैं बात आपसे मैंने अभी भी कहा, मैं वाजिद के काम करने के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में मैं उसकी सख्त मुखालिफ हूँ, बिल्कुल नाकारा काउंसलर। ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि वाजिद मुत्तहिर के घर पे गोली नहीं चलवा सकता, क्योंकि वाजिद और मुत्तहिर भी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कल तक रोज़ दावते साथ खा रहे थे। दानिश और आतिफ भी अमानतुल्लाह के आदमी हैं, तो ये तो खिचड़ी घर में ही पक रही है।
पुलिस इस पर डंडा इन पर रोल दे, अभी खुल जाएगा केस कि झगड़ा असल है क्या। या तो प्लॉटों के झगड़ों का है, सस्ते लेने के चक्कर में रहते हैं, मरे हुए का माल तलाशते फिरते हैं, या जो है इनकी अय्याशी के जो अड्डे हैं उनमें कुछ दखल अंदाजी हो रही है, ये उसमें इनके रुकावट आ रही है। दोनों डिस्प्यूटेड प्लॉटों में मरे हुए का माल ढूंढने में लग गए, उसी के इनके आपसी झगड़े हैं, वही झगड़े हैं इनके कोई डेवलपमेंट के झगड़े नहीं है, कोई अच्छी बातों के झगड़े नहीं है। फिर मैं एक बार आपके चैनल के ज़रिए अमानतुल्लाह से कहना चाहता हूँ, अमानतुल्लाह तुम्हारा गुर्गा है मुत्तहिर, उसने कल एलिगेशन लगाया है कि वाजिद के कहने से दानिश, दो लोगों का उन्होंने नाम लिया है, वाजिद का और नवाब का। मुझे मारने आए और मेरे घर पे फायरिंग करी। मैं तुमसे, हाँ, वाजिद और नवाब जी, मैं अमानतुल्लाह फिर मेरी बात गौर से सुनो। या तो तुम ये कहना कि मुत्तहिर मेरा आदमी नहीं है, या तो ये कहना, या ये कहना कि दानिश और आतिफ बदमाश हैं, वो इसे मारने आए थे, या ये कहना अगर तुम्हारी हिम्मत है। मैं असलियत बता रहा हूँ कि मुत्तहिर भी दानिश का आदमी, इसका अमानत का आदमी, और दानिश और आतिफ, मुत्तहिर कहता है कि वो बदमाश हैं, वांटेड है, मुझे नहीं पता वांटेड है, और ना मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है। हाँ, उन्होंने कहा है, किसी को पता नहीं है जी। मुझे एक है कि वो बदमाश है, ना मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है, मेरी जानकारी में नहीं। हो सकता हो बदमाश, मुझे नहीं पता। लेकिन अमानतुल्लाह, जब दानिश, 1-1.5 साल पुरानी बात है, दानिश और आतिफ की बहन की शादी में अमानतुल्लाह एज ए चीफ गेस्ट वहाँ मौजूद था। अगर नहीं है तो अमानतुल्लाह आज ही चैनल पे ये कहे, आपके ही चैनल पे आके ये कहे कि मैं नहीं जानता दानिश और आतिफ को। नहीं, लेकिन तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा। नहीं, अमानत ये कह सकते हैं ना, बहुत से लोग शादी में जाते हैं, आप भी किसी की शादी में जाते हैं, अमानत भी किसी की शादी में जाते हैं, मान लीजिए मैंने मान लिया, आप जिनकी शादी में गए उसमें से कोई बंदा बदमाश निकल जाए, अमानत ये कह सकते हैं, उसमें मेरी क्या गलती है अगर वो लोग बदमाश निकल गए तो? बदमाश निकल गए तो फिर वो मुत्तहिर को बुरा कहे कि मुत्तहिर झूठ बोल रहा है। मुत्तहिर ये कह रहा है कि वो मकोका में वांटेड है। मकोका में वही लोग वांटेड होते हैं, मकोका उन्हीं लोगों पे लगती है जो 10-20 साल से बदमाशी करते हुए आते होते हैं, जिनके पास सैकड़ों केस जिन पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। मुत्तहिर कह रहा है कि दानिश जो है वो मकोका में वांटेड है, और अगर दानिश मकोका में वाकई में अगर है तो इसका मतलब वो प्रोफेशनल बदमाश है, और प्रोफेशनल बदमाश की बहन की शादी में अमानतुल्लाह एज ए चीफ गेस्ट क्यों मौजूद थे। और दूसरी तरफ जिसमें गोली चलती है वो भी अमानत का आदमी, और उससे पहले वाजिद को जिताने वाला भी अमानत का आदमी। किसी कांग्रेसी पे तो एलिगेशन नहीं लग रहा कि कोई कांग्रेसी गया था मानने। नवाब भी उसका इलेक्शन लड़ा रहा था अमानत का, अभी थोड़े दिन की बात है, जब ये अब दूसरी बार जीता है तो नवाब का नाम ले रहा है, नवाब भी इसका इलेक्शन लड़ा रहा था।